स्वदर्शन ध्यान साधना यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको वास्तु के बारे में जानकारी, ग्रह प्रवेश किस महीने में करना चाहिए, किस नक्षत्र में करना चाहिए, किस तिथि पर करना चाहिए, घर की कौन सी दिशा में क्या क्या रखना चाहिए, घर कहाँ नहीं बनाना चाहिए, कुंडली के अनुसार वास्तु दोष बताया है, वास्तु दोष का निवारण भी बताया है। शुरू करते हैं वास्तु के बारे में जानकारी। ग्रह प्रवेश माह के अनुसार फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ माह में ग्रह प्रवेश करते हैं तो उत्तम लाभ की प्राप्ति होती है। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहती है, धन में वृद्धि होती है, बरकत होती है। नक्षत्र के अनुसार ग्रह प्रवेश करते हैं तो नक्षत्र पुष्य, अनुराधा, मघा, स्वाति, धनिष्ठा, शततारका, इन नक्षत्रों में ग्रह प्रवेश करते हैं तो शुभ परिणाम मिलते हैं, जीवन सुखी आनंदी होता है। महीने की तिथियां कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में दोनों तिथियों में प्रतिपदा से दशमी तक ग्रह प्रवेश करते हैं तो धन में निरंतर वृद्धि होती है। माह के अनुसार कौन से माह में ग्रह प्रवेश करने से क्या फल मिलता है। चैत्र माह में ग्रह प्रवेश करते हैं तो धन की हानि होती है। आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विनी, कार्तिक, मृगशीर्ष, पौष, इन माह में ग्रह प्रवेश करते हैं तो अतिशय सामान्य फल मिलते हैं, परंतु धन की हानि होती है, विरोधक बढ़ते हैं, शत्रुता बढ़ती है, मतभेद होते हैं। वैशाख, ज्येष्ठ, फाल्गुन, इन महीनों में ग्रह प्रवेश करते हैं तो संतान से निरंतर सुख मिलता है और संपत्ति निरंतर बढ़ती रहती है। घर में कौन सी दिशा में क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना चाहिए। ईशान कोण में पूजा का स्थान होना चाहिए, पूर्व दिशा में स्नान घर होना चाहिए, आग्नेय कोण में किचन होना चाहिए, दक्षिण दिशा में बेडरूम होना चाहिए, नैऋत्य कोण में किचन के बर्तन, चाकू, हसिया और भी जो किचन में लगने वाले बर्तन रखने चाहिए। पश्चिम दिशा में भोजन का गृह होना चाहिए, भोजनालय होना चाहिए। वायव्य कोण में अनाज रखने की जगह होना चाहिए। उत्तर दिशा में तिजोरी रखना चाहिए, धन, जड़ जवाहरात रखना चाहिए। पूर्व में स्नान घर होना चाहिए, आग्नेय में किचन, दक्षिण में बेडरूम और दक्षिण और नैऋत्य के बीच की जगह में संडास यानी WC टॉयलेट होना चाहिए। टॉयलेट सीट का मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। जब आप इस्तेमाल करते हैं तब आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। नैऋत्य और पश्चिम दिशा के बीच की जगह में स्टडी रूम बनाना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। पश्चिम दिशा में भोजनालय होना चाहिए, डाइनिंग टेबल रखना चाहिए। वायव्य दिशा में हमेशा अनाज और सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ रखने चाहिए। उत्तर दिशा में धन रखना चाहिए। इसी दिशा में तिजोरी, कोषागार रखना चाहिए। इस दिशा में अलमारी या किसी प्रकार का कपट रखते हैं तो उसमें हमेशा कीमती वस्तुएं, जड़ जवाहरात, मौलिक दस्तावेज रखना चाहिए। विद्या, धन, सत्कर्म समृद्ध होते जाते हैं। बेडरूम का ढलान उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। शयन कक्ष के उत्तर दिशा में किचन होता है तब ऐसा किचन अन्नपूर्णा होता है, हमेशा अन्न से भरा हुआ होता है। दक्षिण दिशा का ढलान उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। घर की उत्तर दिशा में हॉल होना चाहिए। उत्तर दिशा में हॉल होता है तब उस हॉल में बैठने के बाद अपने लिए और दूसरों के लिए सकारात्मक सोचने की आदत लग जाती है। वहाँ पर जुए का अड्डा, फिजूल की बातें नहीं होती है, वहाँ पे सब कुछ शुभ शुभ होता है।
उत्तर दिशा में बेडरूम होता है तो वहां पर बैठने वाले लोग में झूठ बोलने की आदत और झगड़ा करने की आदत बढ़ती है। अल्पायु होती है। इस दिशा में दीवान खान या बैठक की जगह नहीं बनानी चाहिए। बैठक दीवान खान घर के मध्य भाग में बनाना चाहिए। ईशान कोण में औषधि रखनी चाहिए। बीमार व्यक्ति को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके औषधि का सेवन करने से बीमारी जल्दी ठीक होती है। घर मकान कहाँ नहीं बनाना चाहिए? पहला, ब्रह्मा भगवान के मंदिर के पीछे की तरफ की जमीन पर घर फ्लैट नहीं लेना चाहिए। दूसरा, विष्णु सूर्य शिव मंदिर के सामने की जमीन पर घर फ्लैट नहीं लेना चाहिए। तीसरा, जैन मंदिर के पीछे की जमीन पर घर फ्लैट नहीं लेना चाहिए। घर मकान बनाते समय उत्तर, पूर्व और ईशान कोण में ज़्यादा जगह छोड़नी चाहिए। गैरेज की जगह पूर्व, उत्तर, ईशान कोण में होनी चाहिए। आउट हाउस पूर्व उत्तर दिशा में नहीं होना चाहिए। ईशान कोण में किचन नहीं होना चाहिए। टॉयलेट ईशान कोण में और नैऋत्य कोण में नहीं होना चाहिए। घर में पूर्व दिशा में और उत्तर दिशा में खिड़कियां होनी चाहिए। बोरवेल लगाने की जानकारी। जिस दिन बोरवेल लगाने का कार्य आरंभ करते हैं उस दिन सूर्य जिस नक्षत्र में होता है उससे अगले 3 नक्षत्र ये नक्षत्र होने चाहिए: पुष्य, धनिष्ठा, शततारका, अनुराधा, मघा, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, रोहिणी। ये शुभ नक्षत्र हैं। उत्तर में, पश्चिम में, आग्नेय कोण में बोरवेल लगाते हैं तो उसका पानी बहुत स्वादिष्ट होता है। वायव्य कोण में, दक्षिण दिशा में बोरवेल लगाते हैं तो उसका पानी जल्दी खत्म हो जाता है, यानी मुबलक पानी नहीं मिलता। घर के जमीन के ईशान कोण में पूर्व में बोरवेल लगाते हैं तो समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। घर के पूर्व में, उत्तर में, पश्चिम में, ईशान कोण में बोरवेल कूप नलिका का निर्माण करते हैं तो हमेशा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। राशि के अनुसार वास्तु की जानकारी: मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि, मीन राशि। इनमें सूर्य होता है तब घर बनाने का कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। घर बनाने का कार्य शुक्ल पक्ष में शुरुआत करते हैं तो निरंतर सुख की प्राप्ति होती है। चंद्रमास में घर बनाने का कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। वास्तु दोष जन्म कुंडली के अनुसार कैसे देखते हैं? तो जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान में घर, वास्तु, जमीन, खेती बाड़ी, बाग बगीचे, इनके बारे में जानते हैं। चतुर्थ स्थान में मंगल राहु की युति या दृष्टि होती है तो ऐसे जातक को वास्तु दोष से ग्रसित घर मिलता है। जन्म लग्न कुंडली में चतुर्थ स्थान में अकेला राहु होता है तब भी उस घर में, उस प्रॉपर्टी में पिशाच बाधा संचार या पिशाच का संचार रहता है। उस जगह पर पूर्व से अनिष्ट कृत्य हुआ होता है, जैसे विष बाधा, आत्महत्या इत्यादि। जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान में, अष्टम में, पंचम में, द्वादश स्थान में मंगल राहु युति में, दृष्टि में या आमने सामने होते हैं तब ऐसे जातक को वास्तु दोष, किया कराया, ब्लैक मैजिक, भूत, पिशाच बाधा ऐसे घर मिलते हैं। कुंडली में शनि चंद्र प्रतियोग, शनि से चंद्र आगे पीछे होता है, ऐसी ग्रह स्थिति होती है तब जातक को देव कृपा नहीं मिलती। कुंडली में शनि चंद्र प्रतियोग या शनि के आगे पीछे चंद्र होता है, ऐसी ग्रह स्थिति होती है तो जातक को देव कृपा नहीं मिलती। शनि और बुध कुंडली में 6, 8, 12 भाव में पाप ग्रह से युत और दृष्ट होते हैं, विशेष राहु से युत या दृष्ट होते हैं। ऐसे जातक के घर में अतृप्त आत्मा का निवास होता है। वास्तु दोष निवारण के उपाय करते हैं तो वास्तु दोष से मुक्ति मिलती है, जीवन सुखी और सरल होने में मदद मिलती है। प्रथम देव कृपा पाना जरूरी है। कुंडली में शनि राहु
मंगल बुध संबंधित परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए शनिवार के दिन खाने पीने की वस्तुओं का दान करना चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार के शाम को सरसों का तेल का दिया जलाना चाहिए। शनिवार के दिन हनुमान जी का दर्शन लेना चाहिए। धर्म स्थान पर पीपल का वृक्ष झाड़ लगाना चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे प्रातः काल में शनि मंत्र 108 बार करना चाहिए। शनि मंत्र इस प्रकार: ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः 108 बार यानी एक माला। पीपल के वृक्ष को 9 फेरे लगाना है। शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ पत्ता लाना है, उसे स्वच्छ करना है। दोनों बाजू में गुलाब का इत्र लगाना है, उसे घर के पवित्र स्थान में रखना है। हर महीने पत्ता बदलना है। वास्तु दोष निवारण के बहुत सारे उपाय हैं। प्रथम, देव कृपा मिलती है, उपाय लागू पड़ते हैं यानी उनके शुभ परिणाम मिलते हैं। पीपल वृक्ष का महत्व: ये पवित्र वृक्ष है, कृष्ण विष्णु स्वरूप है। वृक्ष के मूल में ब्रह्मा देव का निवास है, वृक्ष के मध्य में विष्णु देव का निवास है और सबसे ऊपरी भाग में महादेव का निवास है और डालियां और पत्तियों में देवी देवताओं का निवास है। प्राकृतिक और आध्यात्मिक रूप से पीपल वृक्ष श्रेष्ठ है। लगातार 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। पीपल वृक्ष स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। पीपल वृक्ष की पूजा जल अर्पित करके करते हैं। सरसों के तेल का दिया लगाते हैं। पीपल वृक्ष लगाकर सेवा करना, इस प्रकार पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। पीपल वृक्ष की पूजा करने से शनि पीड़ा, मंगल की पीड़ा, बुध की पीड़ा, राहु की पीड़ा में राहत मिलती है। आरोग्य लाभ मिलता है, दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। इनसे अनेक लाभ हैं। इनके बाद जो भी वास्तु दोष के लिए उपाय किए जाते हैं वे करना चाहिए। उपाय को विस्तार से अगले भाग में बताते हैं। आज के भाग में इतना ही। स्वदर्शन ध्यान साधना, इस साधना को अमावस्या और पूर्णिमा के दिन करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। विद्यार्थियों के लिए मानसिक और शारीरिक शक्ति का विकास करने के लिए, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए स्वदर्शन ध्यान साधना पद्धति का प्रयोग किया जाता है। स्वदर्शन ध्यान साधना से व्यवसाय में वृद्धि, कर्ज से मुक्ति, नौकरी मिलने के योग बनते हैं। मृत्यु का भय, शत्रु का भय, डिप्रेशन, टोना टोटका, पितृदोष, किया कराया, ब्लैक मैजिक जैसी समस्या ठीक होती हैं। विवाह के योग बनते हैं। भूमि, भवन, वाहन खरीदने के योग बनते हैं। प्रेम संबंध को बेहतर बनाने के लिए साधना का प्रयोग किया जाता है। रिश्ते बेहतर करने के लिए उपाय बताए जाते हैं। लंबी बीमारी ठीक होने में मदद मिलती है साधना से। दुखों का नाश करने के लिए दुखों का रहस्य जानकर उनका निवारण पूजा से, पाठ से, मंत्र से, ध्यान साधना से किया जाता है। स्वदर्शन ध्यान साधना से शारीरिक, आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। मन की एकाग्रता बढ़ती है। स्वदर्शन साधना से आत्मा के ज्ञान रूप की पहचान होती है। सकारात्मक बुद्धि में वृद्धि होती है। मन शांत होता जाता है। इस साधना में आपकी इच्छाओं के लिए या परेशानियों के लिए 12 राशियां आपके शरीर में स्थित हैं। इसलिए 12 राशियों के मंत्र, 9 ग्रहों के मंत्र, 3 नाड़ियों के मंत्र, इंद्रियों के मंत्र, कर्म इंद्रियों के मंत्र, 7 चक्रों के मंत्र, 5 तत्वों के मंत्र का उच्चार किया जाता है। उपाय बताए जाते हैं। इच्छा पूर्ति का मंत्र किया जाता है। आपकी इच्छा टैरो कार्ड्स से जानते हैं कब पूरी होगी। टैरो कार्ड से उत्तर दिया जाता है। इस प्रकार स्वदर्शन ध्यान साधना होती है। साधना हर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन शाम 7 बजे शुरू होती है। लगभग 1 घंटा चलती है। साधना ऑनलाइन होती है। जिन लोगों को स्वदर्शन ध्यान साधना ऑनलाइन करनी है वे लोग दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सबका मंगल हो। आप सबने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।